शुरू करते हैं ये जानने से कि आप इस फील्ड में कैसे आए। ये एक एक्सीडेंट था, ये एक इंसिडेंट था, ये एक प्लान डिसीजन था, क्या था? ये एक तुक्का था। अच्छा, ये तुक्का कोई था। प्लान डिसीजन नहीं था। ये बाय लक, बाय गॉड्स ग्रेस, उनकी इच्छा थी या क्या था, कुछ गोइंग नहीं विद द था। फ्लो। हाँ, आई एम गोइंग विद द फ्लो। मैं एनिमेशन में जॉब कर रहा था कॉलेज के बाद। तो मेरे को एक दिन रियलाइज़ हुआ कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना सर, तो मेरे से नहीं हो पाएगा लॉन्ग टर्म ये चीज़, तो आई क्विट। तो मैं जंप किया प्रोडक्शन लाइन में, फिल्म सेट। मेरे को क्योंकि मन था कि सेट पे रहना है, ये करना है, वो करना है। तो मैं ऐसे ही फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड टाइम बॉम्बे गया फॉर द प्रोडक्शन थिंग, जॉब ढूंढने के लिए। किसी ने बुलाया, फ्रेंड ने, गया वहाँ। बॉम्बे का स्ट्रगल तो सबको पता ही है, बताने की जरूरत ही नहीं है क्या होता है। तो कुछ नए शहर तो में, कितने अननोन बंदे शहर थे में। एक रूम में? ऐसा कुछ नहीं हुआ कितने बंदे थे एक रूम में, मैं अच्छा रहा हूँ क्योंकि घर वाले पैसा दे रहे थे। ओके। तो ऐसा नहीं है कि मैं अंधेरी वेस्ट में अच्छे बिल्डिंग में रहता था, तो ऐसा कुछ नहीं है कितने बंदे, बट एक कह सकते हो अकेला ही थे? लोबी में रहता था, रूम नहीं था मेरा। अच्छा, लॉबी में थे। लोबी में रहता था, रूम नहीं था। तो मैंने वहां से शुरू किया, रिज्यूमे प्रिंट करा के प्रोडक्शन हाउसेज में जाना, दे के आना कि आप दे देना, कोई ओपनिंग हो तो बुला लेना सर मेरे को, क्योंकि उस टाइम डिजिटल का इतना नहीं था, मेल करो वो करो। और मेरे को नहीं पता वो पेपर का क्या हुआ, मेरे रिज्यूमे का पहुंचा या लोगों ने उसमें वड़ा पाव खाया। आई डोंट हैव एनी बड़ा आइडिया कि पावा। क्या हुआ। सेव पूरी भी खाया होगा कईयों ने। तो वही चीज़ है। उसके बाद फिर मैंने फर्स्ट जो कह सकते हो काम किया, मेरे को किसी फ्रेंड ने बुलाया कि तो आ जा, एक शूट है। तो मैंने कहा ठीक है, शूट है, कुछ होगा, चला जाता हूँ। बोला अपना कैमरा ले आइयो, क्योंकि मेरे पास कैमरा था उस टाइम। तो उसने बोला कि आजा शूट है, कर ले, बीटीएस बिहाइंड द सीन्स कैप्चर करने हैं। तो मैं चला गया। तो वहाँ जाके पता लगा वो आयुष्मान खुराना की एक एड है नेक्सस मॉल की। तो वो की मैंने। उसके बाद मेरे को क्या था, खाना खाना था 3 टाइम का, पैसा नहीं लगना था मेरा। तो ये आपको बीटीएस रिकॉर्ड करने का जो अपॉर्चुनिटी था ये कैसे मिला? लाइक दोस्त के थ्रू रेफरेंस या दोस्त के थ्रू रेफरेंस। प्रॉपर रेफरेंस? प्रॉपर रेफरेंस। तो बिना रेफरेंस कोई काम नहीं होता, ऐसा बोल सकते हैं? ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि मेरे को जहाँ तक लगा आपका कॉन्टेक्ट बहुत ज़रूरी है। टैलेंट होना चाहिए, कॉन्टेक्ट एक हद तक काम आएगा। आप जाके हग दोगे, दूसरी बार आपका वो दोस्त भी नहीं बुलाएगा। तो मतलब स्किल्स मैटर करते हैं, चाहे वो रेफरेंस हो। रेफरेंस हो, स्किल्स आने होनी चाहिए। चाहिए, मेन स्किल्स होनी चाहिए, जब भी आप कुछ उखाड़ तो पाओगे। 2025 में जो बच्चे ये देख रहे हैं, जो रिसेंटली ग्रेजुएट हो रहे हैं, राइट। मीडिया फील्ड में घुसने के लिए या मीडिया की डिग्री पढ़ने के लिए सिर्फ एज अ डिग्री परस्यू मत करो, स्किल्स स्किल्स होनी सीखो। चाहिए, यस। बुकिश नॉलेज, थियोरिटिकल कुछ राइट। नहीं रखा है, प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन करके देखो तो ही समझ पाओगे। राइट। तो वही एड निपटाई आयुष्मान के साथ, खाना खाया, केक खाया, अच्छा लगा, एक्सपीरियंस था, पैसा कुछ मिला नहीं, एक्सपीरियंस ही मिला। तो कुछ चीज़ें एक्सपोजर, लाइफ में एक्सपीरियंस। आपको एक्सपीरियंस के लिए करनी चाहिए। तो ये आपकी जर्नी की शुरुआत थी शुरुआत थी। कि आप एनिमेशन यस, करते करते ये जंप था, ये शुरुआत थी। हो गया शुरुआत शुरुआत हो गई, प्रोडक्शन फिर में। भटक गया। दूसरे दिन कोई काम नहीं, एक दिन का होता है शूट। दूसरे दिन फिर बॉम्बे, सोचा क्या करूं भाई, क्या करूं क्या करूं। रेज्यूमे भी दे आया, अब तो प्रोडक्शन हाउसेस भी खत्म हो गए, कहाँ जाऊं। तो फिर उसी फ्रेंड ने बोला कि एक सेकंड टाइम बुलाया क्योंकि आपके पास स्किल सेट था। स्किल सेट था। तो उसने बोला कि एक ना कोई बंदा वेब सीरीज शूट कर रहा है, तो एक प्रोडक्शन हाउस है, नया नया कोई शूट शुरू कर रहा है, तू चला जा। तो मैंने वहाँ जाके उनका देखा, स्क्रिप्ट वगैरह सब फाइनल थी, कास्टिंग चल रही थी। तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप जिस काम के लिए बॉम्बे गए हो। एंड कास्टिंग, हाँ, इंटरेस्टिंग। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अगर किसी एक काम में सोच के गए हो कि मैं वो करूँगा, बट आपको पता नहीं आप टाइम में आपसे क्या करवा दे, तो आपको मल्टीपल फील्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो मेरे लिए अच्छी बात है, उन्होंने कास्टिंग, मेरे को नहीं पता था कि कैसे हायर होते हैं, ऑडिशन कैसे होता है, तो मेरे को सीखने का मौका मिला। एक और चीज, बॉम्बे में कास्टिंग में फेमस है। नहीं, मेरे को वो ऐसा कुछ नहीं करने का मौका मिला। वो होता होगा, सब होता है, बोला जाता है, हमने इंडस्ट्री देखा है, नहीं है। इंडस्ट्री है। बोला जाता है, हमने देखा नहीं है, तो वी तो आर नॉट कमेंटिंग ऑन दैट। इंडस्ट्री है, सब कुछ होता होगा। तो वो कास्टिंग करी, उसके बाद मेरा मतलब जैसे मेरे को पहले डिसाइड हुआ कि मैं कास्टिंग ख़त्म होगी तो अब इस बंदे से क्या करवाएं। मेरे को निकाल भी सकते थे, 1 महीना कुछ सैलरी नहीं, कुछ नहीं, मैं भी कर रहा, एक्सपीरियंस था, एक्सपोजर था। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट तो लंबा चलेगा, 6 महीने तो चलेगा, वेब सीरीज कास्टिंग हुआ, वो सब कुछ हुआ, शूट हुआ, पोस्ट हुआ। तो मैंने कहा ठीक है, 6 महीने तक तो मैं सेटल हूँ, मेरे को क्या है, अगर फाइनल हो गया तो।
तो फिर उन्होंने अगले महीने बताया कि तू अभी मतलब कास्टिंग तो हो गई, अब तू डायरेक्टर के साथ एडी का काम कर। तो फिर एडी का काम अच्छा, किया मतलब प्री प्रोडक्शन से प्रोडक्शन पे। हाँ तो नहीं, प्रोडक्शन कास्टिंग पे प्री तो प्रोडक्शन का कास्टिंग स्टार्ट प्री होता है। प्रोडक्शन, देन फिर डायरेक्टर भी तो प्री प्रोडक्शन करेगा, शॉर्ट्स डिसाइड करेगा, वो सब कुछ होगा, तो वो वाला काम। वो भी प्री हाँ प्रोडक्शन तो का वो भी पार्ट है। प्री प्रोडक्शन का पार्ट तो वो किया। उसके बाद फिर शूट हुआ, पोस्ट हुआ, ऐसे जर्नी तो वेब कंटिन्यू सीरीज रही। अपलोड वेब हो सीरीज गई। जब अपलोड हो गई तो वेब सीरीज में फिर मेरा मेन रोल, मैं डायरेक्ट असिस्टेंट एडी भी नहीं करा मैंने क्रिएटिव डायरेक्टर का वो किया। तो तो उनको उसमें मेरे को जो इतना वो अच्छा उनका मेरा लगा काम, मैं डेडिकेटेड था, ये था, अपनी तारीफ कर रहा हूँ बट मैं था एक्चुअली, क्योंकि वो बसना सब था पता चलता है, वहाँ, हाँ। तो इसलिए सब अपना जी जहाँ लगा दिया। तो वो वेब सीरीज में मैं क्रिएटिव डायरेक्टर और प्रोडक्शन का भी एक्सेप्ट तो उस देख रहा टाइम का था। बिगेस्ट चैलेंज क्या था उस रोल पे? यार उस रोल पे एक तो आप नए नए हो, आपको थोड़ा बहुत ही ज्ञान है, और बाकी जो है वो धुरंधर लोग हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस वाले हैं, तो उनके साथ एक तो मैच करना, क्योंकि मेरे लिए मेरा वो फर्स्ट शूट था एज ए वेब सीरीज, ऐसा कुछ मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो सबसे मेन लर्निंग मेरी थी टाइम, उसको टाइम मैनेजमेंट को लेके। लेकिन अगर आपका 1 घंटा भी लेट हो जाता है तो आपके लग गए। 10 मिनट चलते हैं। 10 मिनट तो चलता है, वो मैनेज हो जाता है, 10 बट मिनट आधा घंटा, क्योंकि मुंबई की ट्रैफिक बहुत होती है, नहीं, ये बॉम्बे की शूट ट्रैफिक। जयपुर था। अच्छा, जयपुर ये था। मेरा डेस्टिनेशन फर्स्ट जयपुर शूट था। फर्स्ट शूट जयपुर डेस्टिनेशन, वाह यस, वाह। तो जयपुर में हम गए थे शूट करने के लिए। और ये किस कॉन्टेक्स्ट में शूट था? यार मतलब क्या था वेब एक सीरीज वेब का सीरीज plot? थी, अभी अतरंगी है उस ऐप का नाम। नहीं, तो मतलब नाम तो नहीं सोचते, लाइक वेब सीरीज किस कॉन्टेक्स्ट में था वो पूछ रहा हूँ, लाइक थीम क्या थी? थीम लाइक यार नॉर्मल जो उस टाइम कंटेंट चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं, थ्रिलर टाइप कुछ था, लाइक मर्डर मिस्ट्री वगैरह कुछ था, तो वो सब सीन था तो उसमें। आपकी बिगेस्ट चैलेंज उस टाइम की थी टाइम मैनेजमेंट टाइम एंड टाइम इन द टाइम की सेंस, वैल्यू अगर करना। लाइक टाइम आप ऊपर नहीं कर रहा तो सारी टीम इफेक्ट होगी, तो आपकी नींद भी खराब होगी। आप जब 12 बजे सोने वाले थे, आप सुबह 5 इससे बजे मुझे याद सोओगे। आता है कि मैं अभी कुछ महीनों पहले एक शूट में था हैदराबाद, तो उसमें मैं रात के 12 बजे था कि अगले दिन शूट टाइम पे शुरू हो, इसलिए रात के तो 12 बजे वही तक हम राइट, प्रेप कर रहे थे। तो वही होता है, अगर आप 12 बजे खत्म कर लोगे तो आपको सुबह 7 बजे ऑन टाइम ऑन चीजें टाइम मिलेगी, मिल जाएगा। तो चाहे वो लेट अगले लास्ट नाइट तक लेट प्रेप हो, बट अगले दिन अगले टाइम चीजें आप टाइम टाइम पे पे शुरू कर जितनी सकते हैं। जल्दी हो राइट सके। राइट। तो ये जो आप क्रिएटिव एंड प्रोडक्शन दोनों चीज एक साथ लेके आप चल रहे हो, बट अभी फुल्ली आप टेक्निकल पे हो, पहले आप क्रिएटिव में भी थे। क्रिएटिव में भी थे। तो ये चीजें को आपने दोनों एस्पेक्ट्स देखा हुआ है। अब जब आप फुल प्रोडक्शन में आ गए हो टेक्निकल में, जब कोई क्रिएटिव बंदा कुछ बोलता है या कुछ आपके टीम से कोई कुछ बोलता है क्रिएटिव में, तो और आपको पता है कि वो प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट के अंदर आता है, तो अगर कोई मेरे को मेरी टीम में बोले कि ये गमला अच्छा लगेगा फ्रेम में, तो मैं एक तो क्रिएटिविटी वाइज की फ्रेम में अच्छा लगेगा, अगर बजट के स्ट्रेन वाइज सोचूं कि कि ये इसका गमले का कितने खर्चा का है। खर्चा कितना है, अच्छा नहीं लग रहा, तो मेरे को अगर दोनों अभी रख चीजें दिया तो हर शूट में हर रखना शूट में पड़ेगा। रखना पड़ेगा, तो वो दोनों चीजें सोच के चलना पड़ता है। तो इसमें इस लाइक आप चीज़ों पे बैलेंस कैसे करते हो कि लाइक अगर मैंने बोल दिया कि ये जो बेसिकली ये जो पौधा है, ये पौधा हमें इस फ्रेम में चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि तो अगर वहां अभी पे रख दिया, हाँ, अगर प्रोडक्शन एस्पेक्ट से देखें तो अभी यहाँ पे रख दिया तो हर शूट में रखना पड़ेगा, नहीं तो डिसकंटिन्यूटी आ तो जाएगी। इसके लिए तो आप हम इसमें क्या करोगे? दोनों, अगर वे देख आउट। अब बात तो ये है कि अगर बोल दिया कि रखना है, अगर मेरा भी अगर बजट थोड़ा वो हो रहा है, तो मैं जुगाड़ ढूंढूंगा कि ये अगर रह जाए, अगर हमारे पास नहीं है, हम खरीद लें या हम रेंट आउट कर लें, तो हम वो कॉस्टिंग निकाल लेंगे कि सोल्यूशन कैसे हो। ये नहीं कि बिल्कुल ही हटा दो, नहीं हो सकता मतलब जी, बीच का रास्ता बीच ढूंढना का पड़ेगा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। कि ये नहीं छोटा पौधा रख लो, रखना पौधा है तो छोटा रख लो, अगर अच्छा लग रहा है तो। कोई और जो इन हाउस है पेन हाँ तो स्टैंड वो रख लो, तो मतलब एक सोल्यूशन निकालने की, सोल्यूशन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा आपको। वही मैंने ये सब कुछ फर्स्ट उससे सीखा। आपका शूट एक दिन लेट हो गया, आपका लोकेशन आपके पास 5 दिन के लिए थी, बट हो गया आपको 4 दिन। कंप्लीट करना था, तो अब छठे दिन का शूट आप कहाँ करोगे? तो हमने छठे दिन का शूट बचा हुआ बॉम्बे में स्टूडियो रेंट लेके किया। देख रहे हो, जयपुर का शूट बचा हुआ बॉम्बे सेट बना के किया। ओह, जयपुर बॉम्बे में क्रिएट, ये तो हो ही जाता है। यही हो जाता है, तो वही है बट ना उसमें भी कि खर्चा तो हो ही खर्चा गया। तो हो ही गया, तो एक रास्ता ढूंढना पड़ता है। तो अभी जैसे पास्ट 6 इयर्स में आपने ऐसे कौन से स्किल्स है जो आपने
लाइक अपने ऊपर काम करके ये निकाला है Like, और हाँ, आप इवॉल्व कर रहे हैं टाइम के अब साथ? लाइक बंदा हाँ टाइम के साथ सीखता रहता है, सीखने की कोई कमी नहीं है। और टेक्नोलॉजी इतनी आ रही है, इनोवेशन इतने आ रहे हैं, तो आपको सीखना पड़ेगा। एक मैं कह रहा हूँ कि ऑल ओवर इंडिया आई ट्रैवल, शूट किया है, काम किया है, बजट मैनेज किए हैं, लोगों से मिला हूँ, नए लोगों की लैंग्वेज सीखने की कोशिश करी है, उनका माथा पट्टी करी है, टाइम पे चीज़ें आनी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे को आप किसी भी कोने में भेज दो, काम करवाना है तो मैं करवा लूँगा। और को इतना कह सकता हूँ कि बजट में ही होगा, आप जितना बजट दोगे तो वो सब कुछ है। अगर एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर अगर कोई टीम बनानी है तो हम बना के काम कर सकते हैं। मतलब इंडिपेंडेंटली आप एज अ प्रोड्यूसर किसी भी स्टोरी के ऊपर काम कर सकते राइट, हैं। वो कर ठीक। सकते हैं। तो अभी मेरा अगला जिज्ञासा ये है कि एज अ इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर आप क्या क्या ध्यान में रखते हो चीज़ें कि लाइक मेरे पास कोई कहानी है, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट है, मेरे पास कुछ स्टोरी है, बट मेरे वो स्क्रिप्ट रिटन फॉर्मेट में नहीं है क्योंकि मैं राइटर नहीं हूँ, मेरे को पता नहीं है कैसे, मेरे पास एक सोच है। तो आप उस सोच को कैसे मैं आपको बोलता हूँ, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, तो आप उसको कैसे स्टोरी फॉर्मेट या अगर content अभी format में मेरा convert करोगे? कोई भी आप हो, आपके पास एक कॉन्सेप्ट है कि ये है, एक लाइन, 1 लाइन 2 लाइन्स है, ये इस कॉन्सेप्ट पे एक मूवी बननी चाहिए या कोई वेब वेब सीरीज बननी सीरीज। चाहिए। तो आप आओगे प्रोड्यूसर के पास कि मेरे के पास ये है, तो प्रोड्यूसर का काम है सारी टीम बनाना, सारे बजट्स देखना, सारा एक कॉस्ट निकालना कि ये फाइनल प्रोडक्ट कितने में तैयार हो जाएगा। तो वो राइटर को हायर करेगा, भैया ये कॉन्सेप्ट है, ये आप सुनो और इस पे कहानी लिखो। जब कहानी अच्छी हो जाएगी, पसंद आ जाएगी, तो उसके बाद फिर प्रोड्यूसर देखेगा कि इसमें किस कैरेक्टर को लिया जाए, कास्टिंग क्या होगी, मतलब एक एस्टिमेट लगाया जाएगा खर्चा कितना हो जाएगा। कि अब प्रोड्यूसर के पास अपना पैसा है तो वो लगा देगा, अगर उसके पास अपना पैसा नहीं है तो बीच में एंट्री होगी आप क्या फाइनेंसर की। करोगे? मेरे पास अभी पैसा डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट क्या है, तो अभी मैं अपना पैसा नहीं लगाना चाहूँगा। मोस्टली अपना लोग पैसा नहीं लगाते, जो फाइनेंसर को ही बीच में लाते हैं कि अपना प्रॉफिट रख लेते हैं कि इतना 10% मेरे को दे देना, बाकी तुम्हारा जो प्रॉफिट हुआ तुम्हारा भाई। तो फाइनेंसर को बीच में लाएंगे, उससे पैसा लेंगे कि सर इतना एक्स अमाउंट है, आप दे दीजिए, आपको वाई अमाउंट हम आपको दे देंगे। और ये लाइबिलिटी आप ले रहे हो एज अ प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर, लेगा, और अगर नहीं रिटर्न कर पाए तो जेब से जाएगा। जिप्स जाएगा प्रोड्यूसर का सब। फाइनेंसर को अपने प्रॉफिट से मतलब है, तेरी चली ना चली भाड़ में जाओ। तो ये चीज़ है। उसके बाद फिर प्रोड्यूसर टीम बनाएगा, ईपी को लाएगा, ईपी प्रोड्यूसर के नीचे जो सारे एक्सपेंसेस देखेगा, सब करेगा, ईपी को ही सब कोई रिपोर्ट करेगा। पैसों के मामले में डायरेक्ट प्रोड्यूसर के पास कोई नहीं जाएगा, ईपी ही बात करेगा प्रोड्यूसर ईपी से। से प्रोड्यूसर रिपोर्ट लेगा। यस, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ईपी सब देखेगा। देन फिर ईपी के अपने अलग प्रोडक्शन कंट्रोलर होता है और वो सब होती है टीम। देन फिर डायरेक्टर, डीओपी, क्रिएटिव डायरेक्टर, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, लाइट डिपार्टमेंट, साउंड डिपार्टमेंट, एंड ये सब फाइनल होता है। कास्टिंग वाले, कास्टिंग डायरेक्टर, कास्टिंग का चीज़ें देखी जाती है, ऑडिशंस होते हैं। तो इस तरह एक पूरी टीम के द्वारा फिल्म बनाई जाती है, या कोई भी एक सीरियल तो या कुछ बनाया मिनिमम जाता है। कोई एक कंटेंट फिल्म मान लो, या लाइक मान लो अगर हाँ डिजिटल कंटेंट, हाँ ओटीटी पे वेब सीरीज, यार, कोई नॉन फिक्शन कोई शो, नॉन कोई फिक्शन शो, फिक्शन शो, राइट कुछ भी बनाना हो, मिनिमम एक प्रोड्यूसर को कितने बंदे चाहिए? यार, हेड गिना दो। हेड गिना दो तो आपको 10 हेड तो चाहिए ही चाहिए। कौन से डिपार्टमेंट? ईपी, प्रोडक्शन हेड, डायरेक्टर, डीओपी, कॉस्ट्यूम डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर, क्रिएटिव डायरेक्टर, आपका गाफर, और यही है। और कौन रहेगी? और तो आई बढ़ते ही जाते हैं। साउंड वाला है, साउंड में म्यूजिक साउंड कंपोजर। म्यूजिक कंपोजर, वो पोस्ट की चीज़ें आ गई। देन फिर कलरिस्ट वगैरह, डीआई वगैरह, वो सब पोस्ट में। अभी तो प्री की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, हाँ, पोस्ट में तो फिर डीआई वाले आएंगे, कलर वाले। तो पोस्ट तो एक अलग डिपार्टमेंट है। अच्छा, लाइक 10-15 लोग, आप मेन हेड आपके 10-15 होंगे जो ईपी को रिपोर्ट करेंगे। राइट। बाकी सारी टीम उनके हेड्स को रिपोर्ट करेगी। तो ऐसा तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो गया जानना कि हाउ फिल्म मेकिंग और राइट, कंटेंट क्रिएशन जैसे जाता है। नहीं, बहुत काम होता है यार। आप शूट के लिए रैकी करोगे, लोकेशन फाइनल करोगे, ऐसे ही थोड़ा ना 1-1 साल 2-2 साल में फिल्में बनती है। लोग तो सोचते बट हैं एक कि और फिल्म में लाइक क्या बोलूँ, एक्टर है या फिल्म मेकर है या
फिल्म एक्टर है हम्म। अक्षय कुमार, नाम तो सुना होगा। वो तो साल में 4 फिल्में कर लेते हैं तो कैसे कर लेते हैं? अगर आप बोल रहे हो कि इतना काम होता है तो उनकी यार। 4 फिल्में 4 कैसे हो फिल्में जाती है? कैसे हो जाता है? आप जिस अकॉर्डिंग 45 डेज आप में फिल्म अकॉर्डिंग है। सोच रहे हो 45 डेज में उनका रोल खत्म हुआ है, हम्म, बाकी फिल्म की शूटिंग तो चल रही है ना। जब शूट होता है, प्लान होता है, जब शेड्यूलिंग होती है, तो अगर आप एक एक्टर हो, आपका 45 दिन का काम है, तो 45 दिन में आपके शॉट्स कंप्लीट हुए हैं, फिल्म खत्म बाकी नहीं फिल्म तो होगी। चल ही रही है ना। फिल्म तो 1 साल तक हाँ, बनती 1 साल रहेगी। तक बनती रहती है, उसका काम 45 दिन का था, बाकी पोस्ट भी होगा, सब होगा, तो 1 साल तक तो चलेगी ना फिल्म। तो मतलब ये जस्ट हाइप्ड अप हाइप्ड स्टेटमेंट अप है। स्टेटमेंट है कि 45 दिन में फिल्म हो गई, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो अभी जैसे आपने इतने सालों काम कर लिया, तो इतने साल के एक्सपीरियंस में आपने क्या क्या चेंजेस देखे हैं, क्या क्या इंडस्ट्री में चेंजेस देखे हैं, कंटेंट वाइज, हम्म। डिजिटल स्पेस में राइट। क्या क्या चेंजेस देखे हैं, राइट। क्या नैरेटिव में चेंज हुआ है हम्म। इंटरनेट का बूम होने के बाद या ओटीटी ज़्यादा आने के बाद? क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि आपने ये तो देखा ही होगा इंटरनेट का जो बूम हुआ है, हम्म। ओटीटी बूम, तो उस एस्पेक्ट में आपने ये क्या शिफ्ट देखा है ट्रेंड्स का? देखो, टाइम के साथ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इनोवेशंस आ रहे हैं, और कोविड के टाइम से तो मैं कह सकता हूँ कि ओटीटी ने ही बूम ले लिया, डिजिटल सोशल मीडिया और यूट्यूब ने ही बहुत बूम किया है। तो अभी कंटेंट मेन लोग घर बैठ के अपने फ़ोन पे, पहले टीवी था, सिंगल स्क्रीन, पहले टीवी थे, अब लोग शिफ्ट हो गए मोबाइल पे, तो स्मार्ट अब टीवी, स्मार्ट टीवी आ गए। नहीं, स्मार्ट टीवी भी अभी लोग मेनली अपने पर्सनल जोन में रहना पसंद करते हैं अपने कि मैं स्पेस में। मोबाइल में देख के काम चला लूँगा। तो कुछ चीज़ें हैं, जो मूवीज़ हैं, जो लोग बाहर जाना फ्रेंड्स के साथ, वो है, वो कभी बंद नहीं होगा, थिएटर्स वाला सीन है, बट मेनली लोग थोड़ा वो हो सिंगल गए हैं, अगर स्क्रीन, सिंगल स्क्रीन वाले हो गए कि मैं अपना हाँ, देख लूँगा। और उससे ये भी है कि आप कम टाइम में चीज़ ख़त्म कर लेते हो, और वो वाला सीन है। ओके, लाइक शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट कंटेंट, फॉर्म कंटेंट, कि लाइक कितने कम टाइम में कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रहा इंफॉर्मेशन आपको मिल है, रहा वैसे है। करके। हम्म। तो अभी जैसे आप बोल रहे थे मूवीज़ की बात की, लोग सिंगल स्क्रीन ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, छोटे मोटे कंटेंट। तो अभी जैसे एक फिल्म आई थी लापता लेडीज करके, हाँ, उसको जैसे अभी ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन तो हुआ है। वो सिंगल स्क्रीन मूवी थी पहले, वेब सीरीज, वेब सीरीज तो पहले मतलब ओटीटी में रिलीज हुई, ओटीटी, नेटफ्लिक्स, हाँ हाँ हाँ, नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है। हाँ, और उसी के वहाँ बाद हाइप मिली उसे इतनी कि उसे फिर थिएटर्स में रिलीज होना। थिएट्रिकल रिलीज मिला है। राइट। राइट। तो ये जैसे एक जो एक चलन आ रहा है कि पहले ओटीटी मतलब लार्ज स्क्रीन से हाँ। सिंगल स्क्रीन राइट। ज़्यादा प्रेफर हो रहा है, और लार्ज स्क्रीन में भी वो मूवीज चल रहे हैं जो लार्जर देन लाइफ मूवीज है, जैसे हाँ, जवान, एनिमल, एनिमल, फिर पुष्पा जो 2 अब। पुष्पा 2, जो लाइक लार्जर देन लाइफ मूवी है, जो राइट। नेचुरल नहीं है आम जिंदगी में। अरे लोगों को, बट फिल्म ऐसे कहा जाता था कि जो सोसाइटी में चल रहा है, जो सोसाइटी में दिख रहा है, उसी का एक नैरेटिव फिल्म दिखा रहा है। राइट। तो वो पहले फिल्म माना जाता था, बट अब वो नहीं रहा, अब फिल्म दिखा रहा है कि ओवर द टॉप, राइट। एकदम लार्जर देन लाइफ स्टोरी बट होगा लोगों वो। की, मैं वही कहूँगा कि चेंज होती है थिंकिंग, लोगों को वही देखना पसंद है। लाइक कुछ मूवीज तो नाम की वजह से चल जाती है, उनकी कल्ट बेस्ड फैन फॉलोइंग है, लाइक सलमान, शाहरुख की, रणबीर एक की, नंबर ऑफ ऑडियंस सभी बेस, सभी की एक कल्ट बेस्ड ऑडियंस है कि मैं इसका फैन हूँ, तो मैं इसकी मूवी देखूंगा फर्स्ट ही डे फर्स्ट शो। देखूंगा, चाहे कैसी भी हो। तो वो वाला सीन है, तो उस तरीके से तो कईयों की मूवी चल जाती है। अभी जैसे एक हम अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं, ये अभी मूवी आई विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, एक्टर कौन सा है, क्या है, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, ये जब कुछ भी नहीं थे, इन्होंने कितने प्रोजेक्ट किए जो डब्बे बंद पड़े हैं। अभी इनका नाम हुआ तो ओटीटी पे रिलीज हो रहे हैं, चल रहे हैं, अभी आप कुछ भी डाल दो चलेगा। नवाजुद्दीन की कितनी फिल्में बाद में रिलीज हुई हैं। तो वही चीज़ है ना, जब आपका नाम हो तो आप कुछ भी डाल दो तो चल तो जाएगा। इससे मुझे एक याद आया कि सोशल मीडिया प्लेज अ की रोल बहुत ज़्यादा। तो आप जब तक कोई चीज़ दिखाओगे नहीं, वो जब तक चलेगी अभी नहीं। जैसे दूरदर्शन ने क्या किया कि एक दूरदर्शन आर्काइव बोल के एक सेगमेंट, या कोई यूट्यूब में एक रील वाला सेगमेंट पोस्ट किया है, तो उसमें एक पीयूष मिश्रा का एक 1991 का सुनोरे किस्से करके कोई एक स्टेज ड्रामा या कुछ था, वो रिकॉर्ड हुआ था। उस टाइम मेरे मम्मी पापा के ज़माने का, हमारे मम्मी पापा के ज़माने का था, हम तब थे, आप शायद थे, मैं नहीं था इतना भी पुराना नहीं हूँ मैं। तो उस टाइम का वो शो था, उस टाइम वो ज़्यादा हाइप्ड अप नहीं था, क्योंकि वो डीडी
नेशनल पे आता था। एक दो चैनल था टीवी में, हम्म, ब्रॉडकास्ट होता था, थोड़ा सा कलर खराब था, जिटर आता था वो से। बट अभी जैसे उसने सोशल मीडिया में गया तो वो वायरल चल रहा है। हम्म। तो कि लाइक अभी क्या वो ऑडियंस बेस फिर से वो अभी का यूथ पुराना कंटेंट देखना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि पुराने गाने भी वायरल लग हो रहा रहे है हैं। क्योंकि पुराने कि लाइक अब आज की चीज में आप अगर आप रील या शॉर्ट्स तो अब 3 मिनट के हो गए हैं, आप रील की बात करो तो मतलब 1 मिनट के अंदर आपको जो चीज पसंद आ गई वो वायरल हो गई। तो तो हमें ये वही, पॉडकास्ट 1 मिनट में वायरल करवाना है। तो हम इसके रील शॉर्ट्स ऐसे काटेंगे जो वायरल हों। हाँ। तो वही है, 1 मिनट में आप जो चीज कन्वे कर दो ऑडियंस को लग गई तो वो चली गई, नहीं तो चली गई। अच्छा, मतलब लेफ्ट स्वाइप या राइट ये स्वाइप? राइट स्वाइप वाह। ये होगा। तो तो वो अभी जो आप कह रहे हो, तो वो लोगों को या आजकल टीनेजर्स का ही वो है, हमारे जेनजी ज़्यादा हैं, उनको अच्छा लगा तो वायरल हुई वो चीज़। तो अभी जैसे आप बता रहे हो कि वायरलिटी प्लेज अ की रोल, राइट। तो 2025 आ रहा है। 2025 में आपको ऐसा क्या कंटेंट लगता है कि आपके 6 साल के एक्सपीरियंस में आपको क्या लगता है कि कौन से कंटेंट ज़्यादा वायरल होंगे, कौन से कंटेंट के एस्पेक्ट में ज़्यादा वायरलिटी देखी जा सकती है? लाइक अभी जो 3 नाम बता दो। जैसे अभी टाइम चल रहा है, लोग कॉमेडी बहुत देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा देख दैट रहे हैं। बिकॉज कि नेटफ्लिक्स में कपिल शर्मा का नेटफ्लिक्स शो आ कपिल गया। शर्मा तो है, ये काफ़ी चल रहा है। लेटेंट देख लो, समय रैना का शो। लोग कॉमेडी ऐसे भी हो सकती थी, किसी ने सोचा नहीं होगा, ऐसे भी बकचोदी हो सकती है बैठ के, तो वो कॉमेडी लोग बहुत देख रहे हैं। अभी जितने भी यूट्यूबर्स हैं, आप कैरी मिनाटी देख लो, भुवन बाम देख लो, सारे कॉमेडी ही करते थे। अपनी अलग अलग आर्ट थी, जोनर तो उनका कॉमेडी ही था। तो कॉमेडी तो रहेगा ही रहेगा और दौड़ेगा, क्योंकि लोगों को अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ जाए, अपने स्ट्रेस कैसे दूर करें, तो वो तो है ही है। अब लाइक आप थीम वही है, व्लॉग्स हैं, तो कुछ ना कुछ कॉमेडी एलिमेंट है ही ना, तो लोग देख रहे हैं। तो वो तो है, कितनी मूवीज बनी कॉमेडी पे, हेरा फेरी, गोलमाल, तो वो कभी तो आप है ही। कभी अब ऐसा ट्राई कर सकते हो, जस्ट आउट ऑफ द माइंड एक थॉट आया, क्रॉस किया हम्म, कि व्लॉग फॉर्मेट में अगर कोई मूवी बनी तो बन सकती है। एक कैसा कैसा रहेगा? लाइक आप मैं तो अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे उसी थॉट में मेरे माइंड में क्रॉस कर गया कि लाइक मैंने एक म्यूजिक वीडियो देखा था रणवीर सिंह के, शायद वानी कपूर के साथ, हाँ या हाँ हाँ हाँ, वो है एक गाना। उसमें वो गोप्रो लेके वो राइट राइट ब्लॉग राइट, कर रहा है व्लॉग रैंडम, कर और रहा वो है। एंगल्स है। हाँ, तो उसको अगर हम फुल स्केल में एक मूवी के एस्पेक्ट पे सोचे, तो जैसे अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे अवार्ड शोज में मोबाइल के शूट किए हुए फिल्म्स नॉमिनेट हो रहे हैं नॉमिनेट और होते जीत रहे हैं, हैं। राइट। तो वैसे करके अगर कोई व्लॉग कैटेगरी में मूवी बनती है तो वो कैसा बनेगा, उसके बारे में कभी नहीं, सोचा वो है? आपको, हाँ बन सकती है। आप अगर आप एक नॉर्मल व्लॉग कर रहे हो और एक आप प्लान कर, अभी यार ऐसे काफ़ी यूट्यूबर्स हैं अभी, जैसे कैमरे वाले भैया, और अपना ये वो तो स्टोरी टेलिंग और स्टोरी नैरेटिव के टेलिंग और ऊपर है, नैरेटिव बट के मैं बोल रहा ऊपर हूँ है। कि लाइक रैंडम जो व्लॉगिंग होती है, जैसे मान लीजिए कि सौरभ सौरभ जोशी। जोशी, वो अपने फैमिली का दिखाता है, अपने भाइयों का दिखाता है, जो भी स्कूल वो रैंडम डेली थिंग्स, हाँ, उसके एस्पेक्ट में अगर कोई मूवी बनती है तो वो कैसा, वो लाइक क्या लगता है मेन आपको कंटेंट वाइज वो चलेगा 25 में, या इट्स अ कंटेंट गेम वाइज तो चेंजर या यार कुछ रहेगा? नया होगा तो एक बार तो आउट ऑफ आउट क्यूरियोसिटी ऑफ द लोग देखेंगे। देखेंगे, पसंद करेंगे कि क्या है ऐसा, कुछ नई चीज हर कोई देखना चाहता ही है एक बार। हम्म। वो तो बाद में पता चलेगा वो 1 साल रुकती है या 2 साल रुकती है, एक बार तो बूम पकड़ेगी। एक बार ना एक बार तो आएगी। तो अभी हाँ, जैसे एआई का ट्रेंड आ रहा है, यस लेट्स टॉक अबाउट एआई। यस। एआई का ट्रेंड आ रहा है, एआई आप अपने काम में कैसे यूज करते हो और एआई से आप क्या सीखते हो डेली लाइक के एआई environment? टेक्नोलॉजी के साथ, टाइम के साथ जाना चाहिए। जो नई चीज़ आ रही है अभी, जैसे हम मोस्टली टाइम बहुत चीज़ें यूज करते हैं, लाइक चैट जीपीटी यूज करते हैं फॉर लाइक आइडिया क्रिएशन के लिए, हमारे माइंड में कुछ थॉट है सेकंड ओपिनियन लेने के लिए, या कुछ अगर हम शूट प्लान कर रहे हैं तो हमें कुछ देखना है ये लाइट्स कैसे लगेगी, अगर हम सेट डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम उससे बोल सकते हैं कि मेरे को बैकग्राउंड में ये कलर चाहिए, ये चाहिए। तो एक टाइम बचेगा, आप फोटोशॉप में जाके वो काम मैनुअली करो और एक आप प्रॉम्प्ट लिख के चैट जीपीटी से करवा लो। तो इसके लिए आपको करेक्ट प्रॉम्प्ट डालना भी आना चाहिए, यस, वो तो आपको आना ही और चाहिए। उससे एक और फील्ड इमर्ज हो रहा है, प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग तो ये तो पहले था भी नहीं, नहीं था, तो वही तो आ रहा टेक्नोलॉजी है, ने एक नया टेक्नोलॉजी ने फील्ड नया दे फील्ड दिया। दिया है। तो जैसा है कि मैं
मैं देख रहा हूँ चीजें कि एआई एडिट अच्छा कर लेती है, ठीक ठाक कर लेती है, हम्म, ठीक है। तो आपने जैसे बोला कि आपके रोल में सेट डिजाइन, वो सब ठीक है, है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, राइट राइट रिसर्च, इस राइट। सब में काम करेगा। बट आपके रोल के बाद ही एक काम आता है पोस्ट एडिटर प्रोडक्शन का, का, पोस्ट प्रोडक्शन। राइट। तो उसमें क्या एआई का जो इन्वॉल्वमेंट है उससे एडिटर का रोल थोड़ा सा भी हो तो खतरे में है, या फिर वो चल सकती है? रोल खतरे में नहीं है, मतलब काम बट जाएगा। अगर एक प्रोजेक्ट पे 2 एडिटर काम कर रहे हैं तो एआई से आने के बाद वो उस प्रोजेक्ट पे एक बंदा भी काम कर सकता है। लाइक तो एफिशिएंसी लाइक बढ़ेगी। सेकंड बंदा दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर ले, उसकी वही। जॉब तो नहीं गई ना, तो प्रोजेक्ट एफिशिएंसी एक थोड़ा बढ़ेगी ना और चल रहा है। प्रोजेक्ट ज्यादा आ जाएंगे। हाँ, तो बंदा ज्यादा काम कर सकता है अलग अलग वैरायटी पे, मतलब। और आप कुछ चीजें बंदा आदमी नहीं सोच सकता, जो एआई से जो चीजें टाइम कंज्यूमिंग है आदमी के लिए, लाइक एडिटर कट लगा रहा है, कुछ उस पर क्रिएटिव नहीं करना, तो वो मशीन कर देगा ना भाई, खुद काट लाइक देगा। पॉजेस हटा के हाँ, वो कट्स खुद करना। कर देगा, तो उसके लिए तो बेटर ही है ना, एक फायदा ही हो रहा है उस चीज के। तो इससे हम मान सकते हैं कि लाइक एआई हेल्पफुल है, हेल्पफुल ही है, रादर देन कि लोग डरें कि कि जॉब job जाएगा, खाएगा। ये जाएगा, वो जाएगा। बट फिर भी एआई के साथ खुद को इवॉल्व करते रहना पड़ेगा। लाइक अगर आप फुली डिपेंडेंट हो जाओगे एआई पे, तो प्रॉम्प्ट भी आपने ही लिखा है ना भाई, आप लिखना ही नहीं आएगा आपको प्रॉम्प्ट, आपको आप अपनी जो थिंकिंग सोच रहे हो उससे निकलवा ही नहीं पाओगे, तो आपकी गलती है तो ना। इट्स लाइक कि आपको अपस्किल आपको होते रहना पड़ेगा। आपकी स्किल हर जगह मैटर करेगी। तो स्किल पे फोकस करके स्किल को इमर्ज, एक्सपर्टीज को अपने आप को इवॉल्व करते रहना है, बट बिल्कुल, एआई को काम में लगाना काम है। में लाना है। AI अगर आप as a उस tool। एआई को नहीं यूज करोगे तो आप ही पीछे हो भाई, और कुछ नहीं, एफिशिएंसी कम हो जाएगी आपकी ही कम होगी भाई। तो ऐसा चीज कि लाइक आप अभी तक इस जर्नी में एज अ प्रोड्यूसर, राइट, टिल डेट आज हम बैठे हैं, हम्म, ऐसा कुछ भी फेस किया हो जिसका आपको व्हाट टू से रिग्रेट हो रिग्रेट हो कि मैंने ये क्यों कर दिया, मेरे सामने ये क्यों हो गया, नॉट आपने ये क्यों कर दिया, ऑन प्रोफेशनल एस्पेक्ट, ऐसा कोई सीन हुआ है आपके साथ? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ ऐसा कि मैं उस चीज को बताने में शर्म करूं कि ये हो गया मुझे। नॉट एज अ शर्म कि लाइक ये तो आम बात है, ये तो नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, लाइक नहीं, अगर आप कुछ काम करोगे तो वहाँ गलतियां होती हैं। आप टीम के मामले में, नहीं, पर्सन टू पर्सन, अगर नहीं, आप एक बार आप काम कर रहे हो, आप 100 लोगों से मिलोगे, कुछ अच्छा आपका एक्सपीरियंस होंगे, कुछ गलत एक्सपीरियंस होंगे, तो वो तो मैटर नहीं करता, आप हर एक्सपीरियंस से सीखते ही हो। बढ़िया। तो अभी लास्ट 15 दिन में आपने ऐसा क्या सीखा, ऐसा क्या एक्सपीरियंस किया, कुछ नया आप बताओ। लास्ट 15 दिन में मैंने क्या सीखा? लास्ट 15 दिन में आप सीखने में बिलीव करते हो या सिखाने में भी? दोनों चीज, दोनों में, लाइक डिपेंड ऑन द सिचुएशन। अगर आप लास्ट 15 दिन में, जैसे मेरा जॉब है अभी, तो मैं काफ़ी सारे लोगों से मिलना होता है, उनकी स्टोरी सुनना होता है, तो वो सब चलता है, तो रोज़ सीखते ही रहते हैं। लाइक अगर कुछ नया, अभी मैं कुछ कल अपना व्लॉग ही एडिट कर रहा था। अच्छा, व्लॉग भी बनाते हो? हाँ, मैं व्लॉग भी बनाता हूँ, मेरा चैनल भी है कौन कपूर, प्लीज सब्सक्राइब। हाँ, तो वो मैं कुछ एडिट कर रहा था, और एक कुछ उसमें था कि मैं कुछ और तरीके से कर रहा था जो टाइम टेकन था, एंड उस मेरे साथ वाले एडिटर ने बताया कि वो जो टिपिकल एडिटर है, मैं तो पार्ट टाइम एडिटर हूँ, तो उसने मुझे बताया कि ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है, तो वो जल्दी हो गई। तो मेंशन कीजिए कैसे क्या हो सकती है। लाइक अगर एक टेक्निकल में एक वीडियो है, आपने फाइनल पूरा रेंडर निकाल लिया, तो उसमें कुछ एक पार्ट में ग्लिच आ गया, आप सारी फाइल का रेंडर दोबारा थोड़ा निकालोगे, आप क्योंकि आपको क्या निकाल लेते हैं दोबारा, फिर टाइम लगेगा, बट क्यों इतने एक हैवी फाइल का आप उसी चंक को इन आउट लगा के रेंडर निकाल लो, जल्दी निकलेगा, और उसका फाइनल में उसके ऊपर लगा के फाइल में दोबारा रेंडर निकाल दो, जो कम टाइम टेकन है। करेक्ट। दोबारा एक हैवी फाइल को छोटे पार्ट पूरे निकालने के बजाय शॉर्ट को निकाल दो। जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग मैं बता दूं कि 10 मिनट के फुटेज को 10 मिनट के उसमें हैवी ग्राफिक्स सब कुछ एडिट करने के बाद अगर आप उसको रेंडर मींस की आउटपुट निकाल रहे हो, फाइनल आउटपुट, उसके अलावा जिस पार्ट में ग्लिच है उसी पार्ट का छोटे पार्ट आपको सुनने में आसान लग रहा होगा, बट वो नहीं होता। छोटे पार्ट को जस्ट थोड़ा सा मार्किंग लगा के उसी को पार्ट पे फोकस करके आउट निकाले, फिर उसको उसके ऊपर ओवरलैप कर दे। राइट। तो जाते जाते कुछ
4 ऐसी चीज़ें मैं जानना चाहूँगा फॉर द ऑडियंस, फॉर द व्यूअर्स और मेरे लिए भी, कि इस 6 साल की जर्नी में आपने 4 ऐसी क्या चीज़ें सीखी जो आपको आगे भी हेल्प करेगी और आप आगे पास ऑन भी करना चाहोगे? तो अभी मेरे को इतना कुछ हुआ नहीं, अभी बहुत कुछ करना है लाइफ में, अभी कुछ नहीं किया, मेरे को तो यही फर्स्ट लगता इज है। एक्सप्लोर। एक्सप्लोर, जितना मर्जी आप एक्सप्लोर कर सकते हो वो करो। सेकंड इज अपनी स्किल्स पे काम करो, आप नई नई चीज़ें सीखो। इनोवेशन, टाइम के साथ बढ़ते रहो, टाइम के साथ नई चीज़ें, इनोवेटिव बनो। थर्ड चीज़ टाइम मैनेजमेंट, आपका टाइम आपको सब कुछ दे सकता है, तो सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंग। सो टाइम मैनेजमेंट में क्या हम ये भी पकड़ सकते हैं कि खुद की भी टाइम की रेस्पेक्ट करो और दूसरों की टाइम की भी दूसरों की टाइम करो? रिस्पेक्ट करो। अगर आप जनरली इन मीडिया फील्ड में आना चाह रहे हो तो आप ये भूल जाओ कि आप 9 to 5 वाली जॉब में आ रहे हो। यहाँ पे कभी भी कुछ भी कभी भी कुछ हो सकता है, आपका शूट कब है, आपका क्या कुछ है, तो कभी भी हो सकता है। नॉट ओनली 24/7 काम चल 24/7 काम चल शूट के सकता बाद भी काम चल रहा है, है। राइट। तो वो आप क्लियर शूट के रखो बाद कैसे माइंड काम चल में। रहा है? शूट के बाद कैसे काम चल रहा है, आप शूट हो गया तो उसके बाद और भी चीज़ें होती है यार, आपको इक्विपमेंट्स भी भेजने हैं, आपको टीम भी देखनी है, डाटा भी है, तो सब कुछ है। शूट ओनली शूट वो नहीं है कि हो गया और ख़त्म, उसके बिहाइंड बहुत चीज़ें हैं। जस्ट अ रेफरेंस कि जैसे अक्षय कुमार 45 डेज में मूवी रैप करता मूवी है, रैप करता है, उसके बाद भी काम होता होता है, उसका शेड्यूल रैप हुआ है अक्षय कुमार का, उनके बट शॉर्ट्स रैप हुए हैं। हाँ बाकी टीम और एक्टर्स का तो शॉट है ना। तो हम चौथी चीज में थे टाइम मैनेजमेंट। थर्ड हो गई टाइम मैनेजमेंट, सेकंड होगी इनोवेटिव, फर्स्ट होगी एक्सप्लोर। फोर्थ चीज जो होगी वो है आप किसी पे डिपेंड मत रहो। लाइक आपको खुद अपने ऊपर डिपेंडेंसी रखनी पड़ेगी आपके किसी भी काम में। लाइक मैं इसका मतलब यह है कि आप किसी स्किल में आप कुछ काम कर रहे हो तो आपको मल्टीपल स्किल्स आनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा तो यही काम है, मैं नहीं कर सकता दूसरा काम। जस्ट फॉर द नॉलेज आपको वो आना चाहिए, तो आप अपनी सेल्फ डिपेंडेंट बनो, ना कि किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहो। ओके, और लास्टली मेरा एक ही क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आप जैसे हर सुबह उठ के, अभी 6 साल हो गए, कंटाल आ जाता होगा कि क्यों शूट कर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आता है यार लाइफ में But कभी ना कभी। ऐसा तो क्यों, लाइक हर रोज मेरा क्वेश्चन है कि हर रोज आप क्या मोटिवेशन लेके दिल्ली की सर्दियों में सुबह सुबह उठ जाते हो, नहा धो के आ देख जाते मेरा हो, जॉब क्या था, इंस्पिरेशन होता है? देख पहले तो मेरा जॉब था एक्सप्लोर करो, ट्रैवल करो। और मेरा जॉब ऐसा है कि आप हर लोग किसी नए लोग से मिल रहे हो, कुछ नया सीख रहे हो ना, आप सीख भी रहे हो और अपना आउटपुट किसी दूसरे बंदे को बता भी रहे हो। क्योंकि आजकल डिजिटल मीडिया में हम काम कर रहे हैं, अगर किसी ने रील बनाई अपने चैनल पर डालने के लिए या कुछ, तो वो फीडबैक तो उसके लिए मायने रखता है। अगर मैं उसे बता दूं कि भाई ये नहीं है, ऐसा और अच्छा हो सकता है, तो वो एक सेकंड थॉट सबको देना, तो वो चाहे ले ना ले, बट कई लोग ले भी लेते हैं, तो उनके ऊपर है। तो एक चीज़ है कि हम कुछ बता रहे हैं और ले रहे हैं, अच्छा लगता है, हम उनसे कुछ सीख रहे हैं, तो मतलब वही है कि मीटिंग विद न्यू पीपल्स, न्यू लर्निंग्स, और कुछ एक्सप्लोर ही हो रहा है। ओके, तो तो यही इंस्पिरेशन है। आपका ये रहता है कि आप रोज सुबह उठ के ये सोचते हो कि हर रोज एक नया कुछ सीखेंगे, नया राइट कुछ करेंगे। राइट। जाते जाते एंड में आप एक बता दो कि 2025 में आप क्या फिगर आउट करना चाहते हो, 2025 में आपका गोल क्या है? 2025 में मैं अभी जो अपना काम व्लॉगिंग कर रहा हूँ ना, टाइम पास के अपनी मर्जी के लिए, मैं मतलब थोड़ा यूट्यूब वाली उसमें आना चाहता हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में थोड़ा बूम पकड़ रहा है डिजिटल, एंड थोड़ा सा और क्रिएटिव फील्ड, मतलब उसमें काम करना चाहता हूँ। लाइक नए नए शूट्स और वो सब कुछ डॉक्यूमेंट्री टाइप खुद अपना शूट करना चाहते हैं, अपनी टीम बना के। तो उसमें आप एज अ प्रोड्यूसर काम करोगे? एज ए प्रोड्यूसर, एज ए एक्टर, जो जिस टाइम अपॉर्चुनिटी निकल आए उस टाइम अपना ही सेट होगा तो कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास स्क्रिप्ट रेडी, हम जरूर देंगे। हाँ बढ़िया लगा, बस बढ़िया, थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया। सो ये था चौथा, पांचवा, पहला, छठा, जितना नंबर देना है आपको दे दो, वो तो दिख जाएगा एडिट में। ये था एपिसोड विथ अ प्रोफेशनल नोन एज विशाल कपूर, उनका नाम है, और ये प्रोडक्शन के फील्ड से बिलोंग करते हैं। 6 साल इन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया और आगे ये 2025 में फोड़ने वाले हैं। तो बने रहिए ऐसे ही डिफरेंट प्रोफेशनल्स के गलतियों से सीखने के लिए। साइनिंग आउट, हियर इट।